हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे गए होते हैं, ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इक्वल टू माइनस रूट वन। ठीक है, तो जो अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे गए हैं और जो a कॉमा बी हो वो रियल नंबर हो और जो i है वो माइनस रूट वन हो, तो उस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। तो जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, और जैसे कि हम लोग अब जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो ओरिजिनेट कैसे हुआ है। अगर जैसे हम लोग रियल नंबर जानते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस टू होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रियल नंबर से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कोई डिफाइन नहीं की जा सकती। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस रूट फोर। ठीक, दैट इक्वल टू टू आई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? टू आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो टू आई है वो कहाँ से है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो आई है वो किसके इक्वल है? माइनस रूट वन के इक्वल होता है। और आई की हम लोग अगर कुछ प्रॉपर्टी देख ले तो आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस रूट वन के। जो आई स्क्वायर होता है वो माइनस वन के। जो आई क्यूब होता है वो होता है हम लोग का माइनस आई, एंड जो आई के पावर फोर होता है दिस इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये जो आई है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आई इक्वल टू माइनस रूट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई एंड आई के पावर फोर इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आई। अब देखते हैं जो भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है उसको हम लोग z से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इन सभी इक्वेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी नंबर जैसे z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एक ऑर्डर पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a कॉमा बी से। ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को a कॉमा बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो a होता है उसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, एंड जो b होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ए क्यों रियल पार्ट होता है? क्योंकि इसके साथ हम लोग का आई नहीं लगा हुआ है। आई जो होता है वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है, माइनस रूट वन जो होता है इमेजिनरी होता है। ठीक है, और जो बी होता है जो आई के साथ वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम लोग का कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जेड वन दिया गया है ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया है, और जेड टू जो हम लोग का सी प्लस आई डी के फॉर्म में दिया है, और जेड वन इक्वल टू जेड टू दिए गए, जेड इक्वल टू जेड वन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग का ए प्लस आई बी वो हम लोग का सी प्लस आई डी के इक्वल है, ऐसा कब होगा? जब ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी होगा, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और जैसे कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो हम लोग का इमेजिनरी पार्ट होगा वहां से हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि जो रियल पार्ट है जेड वन का वो किसके इक्वल होना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ जेड टू के। एंड जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू के। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उनके इमेजिनरी पार्ट और उनके रियल पार्ट हमेशा आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी a प्लस आई बी है उसके साथ हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, ये सेंसलेस होता है। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक, और ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी में ये बोला गया है जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक
तरीके से यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि जो हम लोग का नेचुरल नंबर देख सकते हैं वो किसका सबसेट होता है, होल नंबर का, और जो होल नंबर है वो इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का, एंड जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज में होता है। तो जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो जो होता है वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह होता है। ठीक है, और अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी में ये बोला गया कि जो हम लोग का कोई भी एक नंबर दिया गया है a प्लस आयोटा इंटू जीरो, ठीक है, आई को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं, a प्लस आयोटा इंटू जीरो, तो ये जो होता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। अगर कोई जीरो दिया गया तो जीरो को हम लोग जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिखते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो उनका स्क्वायर का जो सम होगा, ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं, इनका जो सम होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हो सकता है, अगर z1 प्लस z2 का जो स्क्वायर होता है वो जीरो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे z1 में हम लोग ले सकते हैं 1 प्लस आई, ठीक है, और z2 में हम लोग ले सकते हैं 1 माइनस आई। अगर हम लोग इनके स्क्वायर का सम लेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा। ये आप लोग ट्राई करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनके ऑपरेशंस के बारे में, कैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन इस पे ऑपरेट करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन, जैसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को दिया गया है। ठीक है, पहला z1 दिया गया है, दैट इज a प्लस आई बी, एंड z2 इक्वल टू e प्लस आई डी। ठीक है, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। तो अगर कोई भी इनका एडिशन करना है, पहला क्या करना है, एडिशन अगर इनका होगा, ठीक, तो इसमें अगर z1 प्लस z2 अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ z1 प्लस z2 ये किसके इक्वल होगा, a प्लस सी, ठीक है, प्लस आई बी प्लस डी। अगर हम लोग कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं, ठीक है, अगर हम दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो इसमें जो उनका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 होता है। ठीक है, प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, जैसे इनका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका इसका इमेजिनरी पार्ट लेके ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को कोई दे दिया गया है 2 प्लस 3i, ठीक है, और अगला दे दिया गया हम लोग को प्लस 2 प्लस आई। ठीक है, ये अगर नंबर दे दिए, अगर इनको सॉल्व करना है तो ये क्या होगा, 4 प्लस 3 प्लस 1 आई, दैट इज 4 प्लस 4 आई। ठीक है, ये होता है एडिशन। और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड में हम लोग का क्या आता है, सेकंड में सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग के z1 माइनस z2 जो होता है वो कैसे होगा, a माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसका अलग तरीके से, जैसे हम एडिशन में लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कर दें, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हम लोग z1 इंटू z2 करते हैं, तो इसमें हम लोग लेंगे ए प्लस आई बी डॉट सी प्लस आई डी लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये होगा, जो a होगा वो c से मल्टीप्लाई होगा, a जो होगा d से मल्टीप्लाई, आई डी से मल्टीप्लाई होगा, एंड जो आई बी होगा वो c से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आई बी होगा वो d से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम ये देखें तो ये आएगा ए सी प्लस आई ए डी, ठीक है, प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, तो आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट इज -1 के, तो ए सी माइनस बी डी
प्लस आई जो होगा एडी प्लस बीसी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन की। क्या करते हैं डिवीजन, ठीक। तो डिवीजन में हम लोग जैसे Z1 अपॉन Z2 करते हैं तो इसमें क्या होगा E प्लस आई बी अपॉन E प्लस आई डी। यहाँ देखते हैं हम लोग का जो नीचे है वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको अगर हम लोग को रियल बनाना होगा तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में C माइनस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। C माइनस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग का जो ऊपर फॉर्म होगा अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके दिखा था, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या है C प्लस है तो यहाँ क्या है C माइनस है। इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा AC प्लस BD प्लस आई ब्रैकेट BC माइनस AD, ठीक है, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का क्या C स्क्वायर, दैट इज इन दोनों का अगर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आप अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा हम लोग का वो C स्क्वायर और D स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ये क्या है इनका मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग के मल्टीप्लीकेशन हो चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि पहला है कि क्लोजर लॉ। पहला क्या है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी दो Z1 प्लस Z2 करते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे हम लोग अभी तक जानते थे कि अगर दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा रियल नंबर, लेकिन अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया क्लोजर लॉ हो गया। दूसरा क्या है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोला गया कि अगर Z1 प्लस Z2 है तो वो किसके इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के, ठीक है। ये सब आप लोग कोई भी काउंटर एग्जांपल लेके या A प्लस आई बी और C प्लस आई डी की मदद से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगला है एसोसिएटिव। क्या है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है हम लोग का Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। इसमें क्या हुआ हम लोग का इसमें हम लोग Z1 प्लस Z2 किए फिर Z3 लिए फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किए, तो ये क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर लॉ, ठीक है। ये तो हो गया एडिशंस के, ठीक है। और हम लोग देखते हैं इसका एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये फोर्थ पॉइंट है। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो Z प्लस जीरो, जीरो प्लस Z ये किसके इक्वल होगा हमेशा Z के इक्वल होगा। तो जीरो क्या होगा उसका एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स की बात करें हम लोग, एडिटिव इनवर्स की अगर बात करें तो हम लोग Z प्लस माइनस Z एंड माइनस Z प्लस Z ये किसके इक्वल होगा, ये आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और अगर अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग एडिटिव के बारे में प्रॉपर्टी देखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहले हम लोग देख सकते हैं क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, जैसे Z1 इंटू Z2, ये जो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ को, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z1 इंटू Z1। फिर एसोसिएटिव को भी फॉलो, ये सब आप लोग प्रूव करके देख सकते हैं सबका, ठीक है।
इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक है। ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि हम लोग का कोई भी जेड दिया गया है, ए प्लस आई बी लिखा गया है, ठीक है। तो ए प्लस आई बी की कॉन्जुगेट क्या होगी, ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है ए माइनस आई बी, ठीक है। जैसे हम लोग कॉन्जुगेट को जेड बाहर से डिनोट करते हैं और इसको क्या होता है, अगर ए प्लस आई बी है तो वो ए माइनस आई बी हो जाता है। जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, वो हम लोग का निगेटिव हो जाता है। जैसे हम लोग इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देखते हैं, तो इसमें अगर जैसे कोई पॉइंट यहाँ दिया गया है ए कॉमा बी, इसका एक पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्जुगेट हो गया। जैसे कि अगर हम लोग का कॉन्जुगेट की बात करें, जैसे कोई भी नंबर दिया गया हम लोग का जेड डैश को वैसे हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा माइनस बी से, ठीक है। अगर जेड इक्वल टू ए बी है तो जेड जो जेड कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ए कॉमा माइनस बी होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग बेसिक जान चुके हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी दिखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और आगे की प्रॉपर्टी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।